हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी स्टडी। हम पढ़ रहे हैं लाइंस एंड एंगल्स के क्वेश्चंस ऑफ क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड। और ये सीरीज की पिछली वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं, तो आप इसको शुरू करने से पहले उनको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इधर हम डिस्कस कर रहे हैं आर एस अग्रवाल के लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा, देख लीजिए। इसमें क्या बोला है? इसमें बोला है इफ टू स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर इन सच अ वे that one of the angles formed measure 90 degree, show that each of the remaining angles measures 90 degree. ठीक है, तो if two straight lines intersect each other, suppose ये हमारी दो लाइंस हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, इंटरसेक्ट each other in such a way that one of the angles formed is 90 degree, यानी इनमें से कोई एक एंगल है वो 90 डिग्री है। ये हमें क्वेश्चन में बोला है, हमें क्या प्रूफ करना है? शो दैट ईच ऑफ द रिमेनिंग एंगल्स मेजर 90 डिग्री। बाकी के ये जो सारे एंगल्स हैं ये 90 डिग्री है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले नेम कर लेते हैं। लेट इट इज ए बी एंड इट इज सी डी। ये वाली लाइन ए बी कहलाएगी, ये सी डी। हमने नेमिंग कर ली है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट स्टेप। इस सेंटर को ओ मानते हैं। ठीक है, कन्वेंशनली ये ओ हो गया हमारा, जहां ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। अब सी ओ बी जो एंगल है प्लस बी ओ डी जो एंगल है, ये दोनों मिलके 180 डिग्री बनाएंगे, 180 डिग्री बनाएंगे। सी ओ बी प्लस बी ओ डी विल फॉर्म 180 डिग्री बिकॉज इट इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, लीनियर पेयर बना रहे हैं दोनों एंगल्स आपस में मिलके, दैट्स व्हाई इट इज 180 डिग्री। नाउ सी ओ बी इज गिवन 90 डिग्री बिकॉज इन क्वेश्चन it is said that one of the angle forms is measures 90 degree, so COB is 90 degree plus BOD is equals to 180 degree. So it is not mandatory to put COB as 90 degree. Any of the four angles can be 90 degree. All right, it may be AOD or BOD, suitability according to your suitability. Now 90 degree plus BOD बराबर 180 degree. ठीक है, तो BOD बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो BOD here is 90 degree. Now let's find out what is the measure of angle AOD. AOD का वैल्यू क्या हुआ? AOD is equals to angle COB. AOD is equals to COB. Why is it so? Because AOD is equals to COB because both are vertically opposite angles. ठीक है, vertically opposite angles. This angle is equals to this. So AOD is equals to 90 degree because COB is 90 degree. All right. Now this is 90 and this is 90. अब ये लास्ट हमारा एंगल COA बचा है। COA कितना हो जाएगा? COA भी 90 डिग्री हो जाएगा। हाउ? COA is equals to angle BOD and angle BOD is equals to 90 degree. Look, BOD is 90 degree, so COA is also equals to 90 degree. अब COA और BOD equal कैसे हुए? This is because they are also vertically opposite angles. So that's how we have found out all the four angles. ठीक है, 90 90 90 90, all the angles are of 90 degree. I hope आपको ये समझ में आया होगा। Without wasting any further time, let's move on to our next question. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। इसमें क्या बोल रहा है कि टू लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ओ। बना लेते हैं कि ए बी और सी डी दो लाइंस हैं, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही हैं? पॉइंट ओ पे। सच दैट बी ओ सी एंड ए ओ डी, यानी बी ओ सी ऐसी है, तो बी ओ सी एंड ए ओ डी both are making 280 degree. So let's note it down. AOD plus BOC is equals to 280 degree and that is given. All right, ये हमें given है। Now as shown in the figure हमें दे रखा है find all the four angles। हमें all the remaining angles जो निकालने हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये चारों एंगल्स हमें फाइंड आउट करने हैं। ऑल राइट, नाउ जो हमें दिया है हम उससे शुरू करते हैं। AOD और BOC बराबर 280 डिग्री। ऑल राइट, नाउ as we know AOD and BOC
आर वर्टिकली अपोजिट एज वेल, ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, तो AOD इज इक्वल टू BOC बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो AOD इज इक्वल टू BOC हमें निकल के आ गया। अभी हमारी जो पहली वाली इक्वेशन थी फर्स्ट, इसमें हम क्या करेंगे, AOD की जगह BOC रख देंगे, तो BOC प्लस BOC इज इक्वल टू 280 डिग्री। एनी डाउट? कुछ नहीं करा, ये AOD प्लस BOC बराबर 280 डिग्री था, तो AOD BOC के बराबर है, तो AOD की जगह हमने BOC रख दिया। BOC प्लस BOC बराबर 280 डिग्री, दैट इज 2BOC इज इक्वल टू 280 डिग्री। आई होप इतना समझ में आया होगा। ये एक BOC, दूसरा BOC, दो BOC, एक आर्म प्लस एक और आर्म, तो दो आर्म, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है। तो BOC कितना हो जाएगा हमारा, 280 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 140 डिग्री। ऑलराइट, तो BOC हमारा एंगल जो है BOC ये 140 डिग्री आ गया। इफ BOC इज 140 डिग्री तो AOD भी 140 डिग्री होगा, इधर BOC और AOD इक्वल हैं, दैट्स व्हाई AOD इज आल्सो 140 डिग्री। ऑलराइट, तो हमारे दो एंगल्स तो निकल आए। लेट्स फाइंड आउट आइदर एंगल 2 और 4, कोई सा भी एक हम ढूंढ सकते हैं। हम इसको 4 वाले को ले लेते हैं, इसको कंसीडर करते हैं। एंगल AOB 180 डिग्री का है एंड इसमें एंगल AOC ये वाला जो एंगल है प्लस एंगल BOC ये वाला जो एंगल है 140 डिग्री, ये दोनों मिलके 180 डिग्री बनाएंगे बिकॉज इट इज फॉर्मिंग लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर बना रहे हैं, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री होता है, यही लीनियर पेयर कहलाता है। तो AOC हमें फाइंड आउट करना है, पता नहीं है। BOC की वैल्यू 140 डिग्री है, रख दो बराबर 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से अब 140 डिग्री हम माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, 40 डिग्री हमारे पास बचेगा। तो AOC आ गया हमारा 40 डिग्री, ये आ गया 40 डिग्री, तो ये भी 40 डिग्री हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे। तो BOD इज ऑल्सो इक्वल टू 40 डिग्री बिकॉज AOC इज इक्वल टू BOD। ऑलराइट, AOC और BOD दोनों बराबर हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बस हो गया यहाँ पे हमारे क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे करना है, बहुत इजी था, बहुत ही मैंने फास्ट और क्विक मेथड से समझाया है। सो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, इसमें बोल रहा है टू स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, ठीक है। पॉइंट O पे दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, देन द रे अपोजिट टू द बाइसेक्टर ऑफ वन एंगल। मान लो ये एंगल है, इसको जो ये रे बाइसेक्ट कर रही है, ये मैंने बनाई है, ये इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल को भी बाइसेक्ट कर रही है, इज आल्सो बाइसेक्टर ऑफ वन एंगल, सो फॉर्म बाइसेक्ट द वर्टिकली अपोजिट एंगल एज वेल। ऑलराइट, समझ में आया क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो रे हैं CD और AB, किसी भी एक एंगल को, ये मान लो ये वाला जो एंगल है BOD, इसको ये वाली रे बाइसेक्ट कर रही है, तो ये रे इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल को भी, इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल AOC को भी बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है। ऑलराइट, तो बहुत इजी है, बहुत जल्दी हम इसको कर लेंगे। करना कैसे है, करने का तरीका सिंपल, हमें पता है कि BOD इज इक्वल्स टू एंगल COA, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ये हमें पता है ना। BOD के दो पार्ट्स हैं, एंगल 1 एंड एंगल 2, ठीक है। ये जो इतना है ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 क्योंकि बाइसेक्ट कर रही है, रे बाइसेक्ट कर रही है, इतना हमें पता है। ऑलराइट, एंगल 1 इज इक्वल्स टू 2 एंड क्योंकि BOD और COA दोनों बराबर हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, हम क्या, तो ये हो गया। इसके बाद एंगल 1 और एंगल 4 भी इक्वल है, कैसे, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, है ना। ये एंगल 1 और ये एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल है, x बन रहा है, ठीक है। सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, ये एंगल इसके वर्टिकली अपोजिट है। बात समझ में आ गई, ठीक है। जब 1 बराबर 4 है, 2 बराबर 3 है, तो इसमें 1 की जगह 4 रख दो और 2 की जगह 3 रख दो, ठीक है। हैंस प्रूफ, ये हमारा प्रूव हो गया कि 4 इज बराबर 3। जब 4 3 के बराबर है तो COA जो एंगल है वो भी बाइसेक्ट हो रहा है, ठीक है। ये हमारा
सिंपल सा सॉल्यूशन हो गया, बहुत इजी था, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। टिल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एनसीईआरटी स्टडी, और ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।